हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने ले आया हूँ आज का न्यूज़पेपर द टाइम्स ऑफ इंडिया का। और आज की डेट है 17 जून। ठीक है, 17 जून का न्यूज़पेपर मेरे हाथ में आ चुका है और इसका पूरा एनालिसिस वर्ड बाय वर्ड आई हैव डन और मैं इसको पूरे क्रिस्प और सजेस्टिव फॉर्म में आपके लिए लेकर आया हूँ। आज मैं सारी न्यूज़ जितनी भी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल, नेशनल, सिटी की, हमारी सिटी की न्यूज़, स्पोर्ट्स की कुछ न्यूज़। देखिए, एडिटोरियल इसमें मैं कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एडिटोरियल्स के मैं अलग से वीडियो लाऊंगा कुछ दिनों में। और एडिटोरियल इसमें बेसिकली आई एम कवरिंग ओनली द न्यूज़, वेदर इट इज़ ऑफ द नेशनल लेवल और द ग्लोबल लेवल और द स्टेट हाई कोर्ट्स और CGI की जो रिपोर्ट्स हैं। ठीक है, तो आइए, यह आज का हमारा कवर पेज द टाइम्स ऑफ इंडिया का। अ न्यू एरा ऑफ इनोवेशन, गूगल की यहाँ पे ऐड है, जनरेटिव AI की इसमें जो है बात की गई है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ द फर्स्ट पेज ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया। और जो फर्स्ट न्यूज़ है वो हमेशा ट्रम्प के इर्द गिर्द ही होती है। आप इतने दिनों से देख रहे होंगे। वी आर ऑल्सो सीइंग दैट इन द फर्स्ट पेज देयर इज ओनली ट्रम्प। सो नाउ इट इज़ दैट PM मोदी हैज़ गॉन टू द फ्रांस फॉर द G7 मीटिंग। ही इज़ एज अ, मतलब वहाँ पे वो गए एज अ नेबर जो है वहाँ पे गए और उनकी जो मीटिंग में उन्होंने कुछ बातें की हैं। ही हैज़ गिवन एड्रेस टू द होल वर्ल्ड रिगार्डिंग द पीस एंड द ट्रस्ट इशूज़। So what is the PM Modi saying? The world suffers from a shortage of trust, not resources. He is saying कि वर्ल्ड के पास there are plenty of resources. अमेरिका के सामने बोलना चाहते बिकॉज अमेरिका was taking the resources of Greenland. आपने देखा होगा वेनेजुएला के अभी उन्होंने ऑयल के ऊपर भंडार में कब्जा किया और ईरान के ऊपर एज वेल। तो ये एक तरह से अमेरिका की तरफ इशारा था, सॉफ्ट डिप्लोमेसी के तहत। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि हमारे वर्ल्ड में शॉर्टेज है ट्रस्ट की, म्यूचुअल ट्रस्ट की, और यही इस आर्टिकल में पूरा बताया गया है। इंडिया बिलीव्स, अभी इन्होंने बात करी है कि इंडिया बिलीव्स दैट द ट्रू पार्टनरशिप इज नॉट व्हाट वी बिल्ड फॉर ईच अदर्स बट व्हाट वी एनेबल अदर्स टू बिल्ड फॉर देमसेल्व्स। तो ट्रू पार्टनरशिप ये नहीं है कि हम एक दूसरे के लिए बनाते हैं, बट हम जो है दूसरे को बढ़ावा देते हैं कि वो अपने लिए बनाए। ठीक है, मतलब इफ वी आर अ डेवलप्ड कंट्री इट इज नॉट दैट वी आर टेकिंग द रिसोर्सेज ऑफ अदर नेशंस और वी आर नॉट हेल्पिंग द अदर्स टू डेवलप। इफ वी आर डेवलप्ड देन इट इज आवर ड्यूटी टू हेल्प द अदर नेशंस टू डेवलप लाइक अस। ठीक है, जो अमेरिका ने हमेशा से ही रिड्यूस किया। फ्रॉम नाउ ऑन प्रेस्क्रिप्शन मस्ट फॉर कफ सिरप्स। अभी तक आप देखते होंगे कि जो कफ सिरप्स हैं वो कुछ जो कफ सिरप्स हैं वो कम अमाउंट में हमें फार्मास्यूटिकल से बिना प्रेस्क्रिप्शन के मिल जाती हैं। बट ड्यू टू द एडिक्शन ऑफ कफ सिरप्स गवर्नमेंट ने इसमें जो है काफ़ी अच्छा यहाँ पे एक सैंक्शन लगाया है कि अब जो है केवल डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन से ही आपको कफ सिरप मिल जाएगी। बाइंग कफ सिरप विदाउट अ डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन में नो लॉन्गर बी पॉसिबल आफ्टर द सेंटर विथड्रू अ डेकेड्स ओल्ड एग्जाम्पशन दैट अलाउड सर्टेन सिरप फॉर्मुलेशंस टू बी सोल्ड अंडर रिलैक्स्ड रेगुलेटरी कंडीशंस। तो ये WHO के अलर्ट के बाद ये बताई गई थी, जिसमें एक मध्य प्रदेश के चाइल्ड की डेथ हो गई थी बाय कंटामिनेटेड कफ सिरप को कंज्यूम करने से। ठीक है, अब उनके पेरेंट्स ने खरीद कर रख ली होगी और वो कई ईयर्स तक उसके घर में ही होगी। तो दैट्स वाई व्हेन ही कंज्यूम दैट ही बोर्न टू डेथ। तो उसके लिए जो है यहाँ पे एक अच्छा स्टेप गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है। अहेड ऑफ द नीट री एग्जाम टेलीग्राम ब्लॉक टिल 22। अब ये आप सबको ही पता होगा बिकॉज ये हम सब देखते ही हैं कि अब टेलीग्राम को 22 तक बैन हो गया मिला है, क्योंकि पेपर्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड इन द टेलीग्राम और उसी के थ्रू दे आर वेंटिंग वायरल, वो दे आर गोइंग वायरल, उसी के थ्रू वो वायरल होते हैं। दैट्स वाई टेलीग्राम के ऊपर बैन लगा दिया है, आप एक्सेस नहीं कर सकते। द सेंटर हैज ऑर्डर्ड द एक्सेस टू मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम restricted across India until June 22. A step NTA said is mean to be shield candidates। और यहाँ पे गवर्नमेंट काफ़ी अच्छा इसमें जो है सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है। एक्टिंग ऑन द डायरेक्टिव, इस चीज़ पे एप्पल और गूगल हैव बिकम पुलिंग टेलीग्राम। अब इस निर्णय पे फैसला लेते हुए एप्पल और गूगल ने अपने स्टोर से, जब आप देखते होंगे प्ले स्टोर और एप्पल का ऐप स्टोर, उससे टेलीग्राम के ऐप को भी रिमूव कर दिया है। ठीक है, अब इग्नू क्वेश्चन पेपर्स लीक्ड ऑन टेलीग्राम। देखिए, टेलीग्राम पे जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं मोस्टली लीक होते हैं। ये एक जो है अभी इस पे जो है जांच चल रही है, बट इट इज़ नॉट मीन्स इसमें कोई अभी फैसला बड़ा नहीं आया कि ये हो चुका है। अभी इट इज़ अ क्वेश्चन, दैट्स व्हाई द क्वेश्चन मार्क हैज़ बीन पुट आफ्टर इट। ठीक है, Question marks of several subjects in IGNOU's ongoing June-July 2026 term and examinations were allegedly leaked on messaging app Telegram। ये कहना है लोगों का। स्टूडेंट इवेल्युएशन डिवीज़न ने कहा है कि उनका ऐसी कंप्लेंट मिली लर्नर्स से रिगार्डिंग इंडिविजुअल्स क्लेमिंग टू पोजेस क्वेश्चन पेपर्स एंड ऑफरिंग दैम। और 199 रुपीज़ की सेल पे हर पेपर किसी भी एक एग्ज़ाम का यहाँ पे पेपर जो है सेल कर रहे हैं।
अभी इस पे जो है दे आर मेकिंग अ कमेटी एंड दैट इज सीकिंग दिस इशू, ठीक है। एसएसपी स्टील्स रजिस्टर टू टेस्ट अलर्टनेस 19 कॉप्स शंटेड। अब ये बहुत ही पेचीदा और बढ़िया मामला है। आई विल बी टेलिंग यू अबाउट दिस कि एसएसपी ऑफ अ सिटी, एक जगह के एसएसपी ने क्या किया है कि ही जस्ट सर्वेड एन एरिया विदाउट टेलिंग इन्फॉर्मिंग द पुलिस डिपार्टमेंट। देयर वर द women policemen and he also took one of the essential file but nobody knew about it. So इसका ये मामला है जो मैं आपको आगे इन डेप्थ में बताऊंगा। Developments in Shiv Sena UBT TMC suggest serious bid to increase NDA numbers in Lok Sabha. तो नाउ अब आप देख रहे होंगे कि आफ्टर टीएमसी से जो 20 सांसद कल टूटे थे, नाउ दे हैव जॉइंड द एनसीपीआई पार्टी एंड नाउ आल्सो फ्रॉम द शिवसेना यूबीटी उद्धव ठाकरे गुट के जो 6 सांसद हैं वो भी आज जो है उन्होंने ओम बिरला सर को, स्पीकर ने अपना इस्तीफा यहाँ पे सौंप दिया और दे आर ऑल्सो गोइंग टू जॉइन द अदर पार्टी, ठीक है। आवर पार्टी इज़ नॉट अबाउट MP MLAs। ये जो है संजय राउत जो शिवसेना के काफ़ी बड़े नेता हैं, उनका बयान आया है। दे कम एंड गो बट आयाराम गयाराम वाली सिचुएशन है, बट आर पार्टी बिलोंग्स टू इट्स कार्डर्स। लेट आर टाइम कम एंड वी विल शो हाउ पार्टीज आर ब्रोकन अप। तो ये उन्होंने कहा है शिवसेना यूबीटी के MP संजय राउत ने ट्यूसडे को, ठीक है। अब यू मे बी थिंकिंग वाई द सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी इज डूइंग लाइक दिस, कि वो क्यों हर पार्टी के ब्रोक करके MP अपने उसमें ला रहे हैं। बिकॉज दे वांट टू पास अ बिल, जिसके बारे में आपको अभी बताऊंगा। कॉन्स्टिट्यूशनल बिल है जिसमें लोकसभा की सीट्स इंक्रीज करने के ऊपर जो है यहाँ पे बात चल रही है। वो सीट्स अराउंड 543 जो है उसमें 800 सीट्स का टोटल ऑफ 800 अबव सीट्स को लाने की बात चल रही है, बट अभी वो बिल जो है प्रपोज नहीं हुआ है पार्लियामेंट में। And let's see if it will be proposed or not. India managed to deal with El Nino impact last time. तो ये कह रहा है कि 2015 में बहुत स्ट्रॉन्ग El Nino आया था और उसके बाद से 2023 में जब आया था तो we managed. Why? Because nowadays you can see that ISRO और हमारी जो meteorological department है, they are warning us before the events climatical events are being happened. So we are knowing the ideas what is going to happen. Then we are also working on it and we are using water resistant crops. And also many of the special steps are taken by the government to increase the productivity even after the monsoon and El Nino is hitting us, ठीक है। Speaker to hear all sides expert to decide TMC rebels claim they are NCPI. लोकसभा स्पीकर ओम बिरला विल हियर TMC एंड कंसल्ट लीगल एक्सपर्ट्स बिफोर डिसाइडिंग, ठीक है। तो वो उनको पहले हियर करेगा कि MP सबमिशन टू हिम दैट दे बी रिकॉग्नाइज्ड एज मेंबर्स ऑफ NCPI। तो इसमें जो है TMC के जो बाकी ग्रुप है उसको भी बोलने का मौका मिलेगा एंड द रेबल MPs विल ऑल्सो गेट द चांस टू स्पीक। देन द स्पीकर विल डिसाइड वेदर गिव देम द मैंडेट और नॉट, ठीक है। स्पेकुलेशन राइफ ओवर अर्ली पोल्स इन उत्तराखंड। देखिए अभी कल पंजाब की न्यूज़ आई थी कि वहाँ पे अर्ली पोल्स हो सकते हैं नवंबर में। यही न्यूज़ जो है इंडिया में, ये उत्तराखंड जो हमारा स्टेट है उसमें भी आ रही है। इसके बारे में एनालिसिस है, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि वाई इट इज़ हैपनिंग, ठीक है। देखिए फर्स्ट पेज में जितनी भी ये चीज़ें आती हैं ये सब हमें पीछे पेजेस में पैराग्राफ में और इन डेप्थ एनालिसिस के साथ दिखाई देती हैं। तो कुछ चीज़ें मैं उसमें कवर करूँगा और जो मैंने यहाँ पे अच्छे से बता दिया आई विल नॉट बी कवरिंग दैम, ठीक है। मैन गेट्स डेथ फॉर किलिंग सिस्टर ओवर प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे डेथ सेंटेंस मिला है, काफ़ी अच्छा यहाँ पे जजमेंट है, ठीक है। प्रॉपर्टी का केस था ये। देखिए अब ये बहुत बड़ी एक शर्मसार कर देने वाली न्यूज़ है। गाजियाबाद हॉस्पिटल नेग्लिजेंट इन ट्रीटिंग रेप मर्डर विक्टिम। यहाँ पे एक गर्ल थी 4 इयर्स की जिनका एलिगली रेप कर दिया गया था और उनको व्हेन हिज फादर टुक हर टू 2 वेरियस हॉस्पिटल्स दे डिनाइड टू गिव देम द एंट्री एंड डिनाइड टू गिव देम द ट्रीटमेंट। तो उसके बाद उसकी और बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ट्रीटमेंट इन द फ्यू आवर्स आफ्टर द इवेंट हैपेंड शी डाइड, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आती है। इस पर भी गवर्नमेंट को जो है बहुत अच्छा लॉ लाना चाहिए कि आप एकदम ऐसे विक्टिम्स को वेदर हॉस्पिटल कोई भी हो आपको जो है उनको ट्रीटमेंट देना है, स्पेशल ट्रीटमेंट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने आस्क किया है उन दोनों हॉस्पिटल से। देखिए इनके मैं आपको नेम बताऊंगा अभी।
to treat a semi-conscious minor rape survivor who died on the way to government hospital whether they would voluntarily compensate. अब इनके पास दो चॉइसेस है, या तो यू गिव मनी टू द पेरेंट्स, कंपनशेट हर पेरेंट्स, और कोर्ट को अपना डिसीजन सुनाने का निर्णय फैसला लेने दो. और इनमें जो दो हॉस्पिटल हैं वो हैं खजान सिंह मान्य हेल्थ केयर और सेंट जोसेफ हॉस्पिटल. तो ये दो हॉस्पिटल हैं, ठीक है, सिंह मान्य हेल्थ केयर और सेंट जोसेफ हॉस्पिटल. PIL बैन आधार एज प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप. यहाँ पे जो है PIL लॉन्च करी है बंगाल में इलेक्शंस में. आपने देखा होगा कि इसमें ऐसा कहा गया था कि आधार कार्ड मेकिंग इन इंडिया इज़ वेरी इजी इवन इफ़ यू आर फॉरेन नेशनल देन ऑल्सो आधार कार्ड मेकिंग इज़ वेरी इजी एंड आधार कार्ड शुड नॉट बी यूज एज अ प्रूफ ऑफ द आइडेंटिटी फॉर द इंडियन सिटीजन. तो इसका पैराग्राफ जो पेज 9 में इसका एनालिसिस है, मैं वहाँ से आपको इसे पूरी न्यूज़ को बताऊँगा. उत्तराखंड हाईकोर्ट इशूज़ कंटेम्प्ट नोटिस टू सीनियर IAS ऑफिसर. उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कंटेम्प्ट नोटिस किसको दिया है? RK सुधांशु जो IAS और प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर हैं RK मिश्रा. तो व्हाट दे हैव डन, दे हैव, एक रिसर्चर था, उनके इक्विपमेंट्स, दे हैव सीज्ड द इक्विपमेंट्स ऑफ दैट रिसर्चर विदाउट टेलिंग हिम एंड नाउ दे आर नॉट गिविंग द रिसर्चर हिज इक्विपमेंट्स. ठीक है, तो उसके बारे में इन्होंने नोटिस दिया है इन दोनों को कि टेल द रीज़न वाई यू आर सोफिस्टिकेटेड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द पर्सन एंड वाई यू आर नॉट गिविंग हिम. ठीक है. सुपर हीरोज वोंट वियर कैप्स जस्ट वर्डन कलर्स 4 मैचेस एंड इन ड्रॉ इन 1 डे. तो कल के जितने भी फीफा के मैच हुए वो सारे ड्रॉ हुए थे. मैंने आपको बताया था कल किस किस में मैच है, तो सारे देयर वाज नो विक्ट्री टीम, ऑल द मैचेस वर प्लेड वर ड्रॉन. ठीक है. तो इसमें जो ये है ही इज़ द गोलकीपर ऑफ द न्यूली कंट्री जिनका भी डिबट हुआ है केप वर्डे का. ही सेव्ड 8 गोल्स. ठीक है. इन्होंने कल 8 जो बॉल्स उनको गोल में जाने से रोक दिया था. एंड हिज एज इज 40. सो पीपल आर टॉकिंग अबाउट हिज फिटनेस स्किल्स. ठीक है. डेट अनाउंसेस ₹10 लाख रिवॉर्ड इन नोएडा टेकी केस. तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था हु वाज गोइंग टू द माउंटेन्स फॉर स्पेंडिंग सम टाइम, बेसिकली ट्रैकिंग के लिए वो जा रहे थे एंड ही वाज लॉस्ट. और अभी तक उनकी ना तो बॉडी मिली है नॉर ही हैज़ केम बैक. तो उनके डैड ने अनाउंस किया 10 लाख का रिवॉर्ड इफ़ एनीबडी फाइंड्स हिम. ठीक है. आगे न्यूज़ में चलते हैं. HC हाई कोर्ट इशूज़ कंटेम्प्ट नोटिस टू IAS ऑफिसर. देखिए वही वाला केस है, मैं आपको बताता हूँ. RK सुधांशु एंड प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट RK मिश्रा फॉर फेलिंग टू कंप्लाई विथ इट्स और रिटर्न. देखिए स्पेशलाइज्ड फील्ड इक्विपमेंट को जो इनने जब्त कर लिया था उसको ये अभी तक रिनाउंड वाइल्ड लाइफ रिसर्चर के उसको अभी तक इन्होंने दिया नहीं है. ठीक है. और इनकी हियरिंग जो है अगस्त 12 को है, जहाँ पे इन्हें बताना होगा वाई दे आर सोफिस्टिकेटेड एंड नॉट गिवन देम द इक्विपमेंट. इट इज़ नॉट नोन वाई द ऑफिशियल्स कॉन्फेस्टिकेट द इक्विपमेंट. पेटिशनर सुबीर मारियो चौफिन, वो जो थे रिसर्चर थे, वॉज ओरिजिनली ग्रांटेड परमिशन बाय द PCCF वाइल्ड लाइफ इन November 2015 टू कंडक्ट वाइटल इकोलॉजिकल रिसर्च इनसाइड कॉर्बेट टाइगर रिजर्व. Chaufin spent 6 years studying a large घड़ियाल nesting ground located in Buxar, nestled deep within the core area of national park. Officials withheld his personal scientific gear and logistics set. तो इन्होंने उनको जब्त कर लिया था. The seized inventory इसमें क्या क्या था? Torpedo 1003S electric outboard motor, 4 matching 915 WH batteries and 20 Tomset TMS स्टैंडर्ड डाटा लॉगर्स अमंग अदर इक्विपमेंट्स. तो बहुत सारे इक्विपमेंट जो है सीज कर लिया विदाउट टेलिंग हिम द रीज़न. तो इस पे जो है कोर्ट ने नोटिस दिया है कि यू हैव टू टेल देम द रीज़न वाई दे हैव डन इट. ठीक है. कुंभ पोल. अब देखिए वाई आई सेड कि उत्तराखंड में देयर कैन बी अर्ली इलेक्शंस. दिस इज द रीज़न दैट हैज़ बीन गिवन इन दिस आर्टिकल कि कुंभ महाकुंभ जो मेला यहाँ पे होने वाला है बिकॉज ऑफ द फेयर एंड ओवरलैप फ्यूल्स अर्ली इलेक्शन बस इन उत्तराखंड. ठीक है. तो इसमें मैं आपको बताता हूँ द 2007 कुंभ इन हरिद्वार एंड फ्लरी ऑफ हाई लेवल पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ इन उत्तराखंड. तो ये 2007 में जब इलेक्शन हुए थे तो उसमें कुंभ ने जो है उसकी वजह से बहुत सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ उत्तराखंड में हुई थी जिसने ट्रिगर किया था असेंबली के पोल्स को. ठीक है. ओरिजिनली एक्सपेक्टेड इन अर्ली 2027 माइट बी 2027 के जनवरी फरवरी के मंथ्स में क्या हो सकता है, कुंभ का मेला हो सकता है. माइट बी एडवांस टू लेट 26. तो उसकी वजह से कि ये जो इलेक्शंस है वो 26 के लास्ट में कराए जा सकते हैं.
इसके लिए SIR का जो फास्ट ट्रैक है, स्टेट की इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है कि SIR ऑफ इलेक्टोरल रोल्स के ट्रैकिंग को फास्ट कर दिया और BLO को सीरियस सीरियस जो है सर्वे करने के लिए ऑर्डर्स दिए हैं, ठीक है, कि वो डोर टू डोर सर्वे करें और अपनी स्पीड को फास्ट करें काम के। अ मेजर फैक्टर बिहाइंड दिस स्पेक्यूलेशन इज अ शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट विद द हरिद्वार कुंभ मेला सेट टू ड्रॉ crores of pilgrims to हर की पौड़ी in the early months of 2027 because अगर इस टाइम पे they will be doing the elections then many of the pilgrims will be in India, तो जो पूरा पुलिस का डिपार्टमेंट होगा और जहाँ पे भी बूथ बनाए जाएंगे वहाँ के पीपल भी दे विल नॉट गो टू वोट, दे विल बी इंडल्ज इन दिस ओनली, इन द फेयर ओनली, ठीक है। इसलिए इसको इन दोनों को जिससे कि कोइंसिडेंस ना हो इसलिए उसको जो है पहले करवाने का फैसला यहाँ पे गवर्नमेंट ECI ने लिया है। कंडक्टिंग इलेक्शन और सेकेंडली बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन द दिसंबर जनवरी मंथ्स इन उत्तराखंड there आर हैवी रेनफॉल एंड स्नोफॉल एंड ऑल्सो द टेम्परेचर फॉल्स बिलो 0 डिग्री, तो दैट्स वाई बिकॉज ऑफ द हाई एल्टीट्यूड इसको इलेक्शंस को जल्दी कराने की बात कही गई है, ठीक है। उसका अगला केस हम देखते हैं, केदारनाथ सैनिटेशन इंस्पेक्शन स्टिल पेंडिंग। केदारनाथ में अभी तक सैनिटेशन जो इंस्पेक्शन के ऑर्डर्स दिए थे अभी तक पेंडिंग चल रहे हैं। देखिए इंडिया की हालत है, डिस्पाइट एक्सप्लिसिट ऑर्डर्स फ्रॉम द टॉप इन्वायरमेंटल वॉचडॉग इन उत्तराखंड, जो टॉप ऑफिसर्स है उनके ऑर्डर्स के बाद भी अ क्रूशियल इंस्पेक्शन टू एसेस सैनिटेशन एंड वाटर पॉल्यूशन। किसको देखना है? सैनिटेशन और वाटर पॉल्यूशन कहाँ पे? केदारनाथ धाम रिमेन्स डिलेड ड्यू टू अ सीवियर स्टाफ शॉर्टेज। तो इसका मतलब वाई इट इज़ नॉट हैपनिंग बिकॉज इन द पीपल आर नॉट गेटिंग इनफ जॉब्स। उनको जो डिपार्टमेंट में है वहाँ पे काम करने के लिए बिकॉज दे आर नॉट पीपल, गवर्नमेंट इज नॉट प्रोवाइडिंग द जॉब्स हियर, तो दैट्स वाई देयर इज शॉर्टेज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वर्कफोर्स, ठीक है। अंकुर कंसल, चीफ एनवायरमेंट ऑफिसर ऑफ उत्तराखंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, हैड डायरेक्टेड द देहरादून रीजनल ऑफिस। अब इसने क्या किया है कि देहरादून रीजनल ऑफिस को डायरेक्ट किया ऑन May 26 टू इंस्पेक्ट द हाई एल्टीट्यूड श्राइन इन 15 days। दे गेव देम 15 days टाइम to inspect. The order followed an alert from Central Pollution Control Board warning that untreated domestic sewage from the sprawling tent colonies at Kedarnath is actively polluting the pristine Mandakini river। तो ये river pollution भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, but because of the shortage of workforce, because people are not getting jobs easily in the government department, तो that's why this has been not done yet, but हो जाएगा 2-3 साल में। 6.5 crore visit मथुरा ड्यूरिंग पुरुषोत्तम मास। तो 6.5 करोड़ पीपल ने यहाँ पे मथुरा को विजिट किया, जिसमें उनका रिलीजियस फेथ साफ दिखता है। दूसरा, सेकेंडली द इकोनॉमी कंडक्टिंग दिस टाइप ऑफ फेस्टिवल्स एंड फेयर्स, द इकोनॉमी बूस्ट्स एंड ऑल्सो द लोकल पीपल देयर गेट इनफ जॉब्स एंड गुड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। तो दीज आर गुड थिंग्स। सेकेंड, फैटल बिग अटैक एट in 2 days sparks alarm in खेरी, सेम टाइगर नॉट रूल्ड आउट। तो देखिए कल भी आया था कि एक लेडी पे अटैक हुआ था, आज भी एक लेडी पे यहाँ पे जो है उनकी फील्ड में वाइल शी वॉज वर्किंग इन द फील्ड टाइगर अटैक्ड इट और मैन मिसिंग फॉर 45 days फाउंड डेड, एलिफेंट अटैक सस्पेक्ट। तो एलिफेंट अटैक का भी यहाँ पे एक केस आया। तो इसलिए कहते हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वाइल यू आर लिविंग इन द रेंज ऑफ रामनगर and the site where the Jim Corbett National Park is there, you don't have to go alone in the fields nor have to come late at night because there are many big cats who can hunt you down, ठीक है। because in this part of time the big cats come on the roads and the fields, they are not deep inside the forest. in the winters they live in the deep forest but at this point of time they come out, तो इसलिए है। तो इसमें अभी जो गवर्नमेंट है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने वहाँ पे जो है 2 इंस्टॉल किए हैं केजेस and they have also put some cameras for the monitoring of the activity of the tiger and to catch that tiger, ठीक है। टूरिज्म बोर्ड ओकेज मैंडेटरी CPR ट्रेनिंग फॉर ऑल गाइड्स। यहाँ पे जो है टूरिज्म बोर्ड ने कुछ गाइडलाइंस निकाली हैं जिसमें कुछ चीज़ें जो है कंपलसरी हैं, जिसमें वन ऑफ द थिंग इज द CPR ट्रेनिंग। तो ऑल द गाइड्स हु आर वर्किंग एज अ गाइड शुड बी ट्रेन्ड फुली regarding the CPR technique and the other 20 agendas also
In the 24th board meeting of Uttarakhand Tourism Development Board, approval was given for 20 agendas with including CPR training for all guides, especially river rafting guides, ठीक है, and not for a total, क्योंकि they are mountain and many of the places have mountain adventures and river rafting and other adventures. Even in the time of the winter, these adventures grew more and thousands and lakhs of people come here to visit the high altitude of Uttarakhand. तो उसमें जो है गाइड्स का बड़ा रोल होता है. दैट्स वाई दे हैव गिवन दैट दीज 20 थिंग्स शुड अ गाइड शुड नो, ठीक है, जिसमें CPR इज़ अ वेरी वाइटल फैक्टर. Approval was granted to prepare destination plans through expert consultant for the holistic and planned development of spiritual tourism. ठीक है, स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए भी यहाँ पे प्लान डेवलपमेंट होना चाहिए, गवर्नमेंट ने कहा है, और ये एक्सपर्ट्स को इसको सीख करना चाहिए. Comprehensive amendments to river rafting kayaking rules was approved for guide eligibility, license renewal, mandatory safety equipment he should carry such as type V life jackets, helmets, age limit, penal provisions concerning accidents. ठीक है. अंडर द ट्रैकिंग, अब ट्रैकिंग में होम स्टे ग्रांट एनहांसमेंट, द न्यू कंस्ट्रक्शन ग्रांटेड इंक्रीज फ्रॉम ₹60,000 से 1 लाख तक का आप यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करवा सकते हो. ठीक है. Besides, community centers would be constructed on 10 to 15 major trekking routes. अब आपको क्या होगा, while you are trekking then 10 to 15 उस रूट में जो है रेस्ट सेंटर्स और ये सब बनाने पड़ेंगे. ठीक है. टूरिज्म मिनिस्टर सतपाल महाराज said the decisions taken in the board meeting are important steps. यूपी बॉन्ड, अब देखिए ये इंडिया के लिए बहुत ही प्राइड की बात है कि यूपी के बॉन्ड हुए हुए कोलंबिया में यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, उन्होंने ऐसा माइक्रोस्कोप बनाया विच इज़ चीप ऑल्सो, विच कैन पोस्ट 3D पिक्चर्स ऑफ ब्रेन, और टिश्यू को वो कई भागों में दिखा सकता है हमें कैंसर रिसर्च, जो हमारी कैंसर की रिसर्च को और कई चीज़ों की रिसर्च को बढ़ावा देने में इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो व्हाट ही हैज सेड, अ टीम लेड बाय मेरिट बॉर्न प्रोफेसर ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी, his name is Raju Tomar, has created a new design for microscopes and microscope lenses that could push 3D tissue imaging beyond state of the art systems. तो और डीप आप एनालिसिस उसका कर सकते हैं देख के, while drastically cutting cost and complexity. It is cheap also. ठीक है. तो earlier what happened that solve a long standing problem in medical imaging, how to take sharp detailed 3-dimensional photographs. Now with this microscope you can also take 3-dimensional photographs of tissues such as brain matter or cancer tumors. ठीक है. आगे चलते हैं. इम्प्रेशन लेंस, द एक्सपेंसिव. अर्लियर क्या होता था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स. फर्स्ट वन वाज द एक्सपेंसिव ऑयल इमर्शन लेंसेज गेव क्लियर इमेजेस, जो क्लियर इमेजेस तो देते थे बट कुडेंट लुक डीप इनटू टिश्यू. आपको एक्सपेंसिव है और लेकिन क्लियर इमेज देंगे बट यू कांट लुक डीप इनटू द टिश्यू. दूसरा क्या था, चीपर लेंसेज कुड गो डीपर, वो डीपर देख सकते हैं बट प्रोड्यूस ब्लरी रिजल्ट्स, बट दे प्रोड्यूस ब्लरी इमेजेस. ठीक है. व्हेन यूज्ड विद द स्पेशल केमिकल्स नीडेड टू मेक टिश्यू सी थ्रू फॉर व्यूइंग 3D, तो इसके स्पेशल केमिकल्स का यूज़ करना पड़ता था तब जाके यू कैन सी दैम इन डेप्थ और 3D व्यू में. तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इन दोनों प्रॉब्लम्स को यहाँ पे सॉल्व कर दिया है. ठीक है. टेलीग्राम बैन के बारे में मैंने आपको बता दिया. अब देखिए ये वही है, न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल वर्डिंग में भी चेंज. तो इसमें भी यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने बोला है कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जिसमें हम जो है लोकसभा की सीट्स को अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन वहाँ पे दोबारा सर्वे करेंगे पूरे इंडिया का, और उसके अकॉर्डिंग जो है लोकसभा की सीट्स को 543 से 841 तक इसको इंक्रीज़ करने की बात यहाँ पे की गई है. Because a constituent assembly seat is decided by the number of people living in that area. तो इसका जो है दोबारा सर्वे करके नंबर ऑफ सीट्स को इंक्रीज करने की यहाँ पे जो है गवर्नमेंट इज मेकिंग द प्रोविजन. फॉर दैट फर्स्ट दे नीड टू पास द अमेंडमेंट बिल, दैट इज द न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल. आई थिंक इट विल बी कॉल्ड 2026. दे नीड टू पास इट इन बोथ द हाउसेस. तो इसमें जो है
रूलिंग पार्टी के जो एमपीज हैं उनने कहा है कि दिस विल डेफिनेटली बी डन, बट व्हाट इज द इशू दैट इवन आफ्टर डीएमके कम्स अराउंड कपल्ड विद द बैकिंग ऑफ 20 रेबल टीएमपी एमपीज, उनकी पार्टी को अभी तक 335 एमपीज का ही सपोर्ट मिला है, और फॉर इट टू पास दे नीड द सपोर्ट ऑफ 360 एमपीज। तो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस इशू कि इफ अगर ये बढ़ जाता है तो नॉर्थ में जो सीट्स होंगी, बिकॉज इन द नॉर्थ वी हैव नॉट कंट्रोल द पॉपुलेशन रेशियो, और पॉपुलेशन जो है नॉर्थ साइड में इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, और अभी तक बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जो है अकॉर्डिंग टू द कंपैरिजन ऑफ साउथ बिकॉज ऑफ इलिटरेसी एंड नॉट कवरिंग दीज टॉपिक्स, इसकी वजह से पॉल्यूशन हैज़ इंक्रीज। सो मोर नंबर ऑफ सीट्स विल बी देयर इन द नॉर्थ, वाइल टॉकिंग ऑफ द साउथ देयर विल बी वेरी लेस नंबर ऑफ द सीट्स। तो इससे क्या होगा कि नॉर्थ साउथ के बीच में जो है डिविजनल रेशियो क्रिएट होगा, इवन डाइवर्सिटी में भी यहाँ पे जो रेशियो होगा वो क्रिएट होगा। सेकेंडली, इन द लोकसभा मोर रिप्रेजेंटेशन विल बी ऑफ द नॉर्दर्न पीपल एंड द सदर्न पीपल विल गेट वेरी लेस रिप्रेजेंटेशन। तो वर्क एम्प्लॉयमेंट और जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होगा विल बी मोर इन द नॉर्दर्न पार्ट एंड नॉट इन द साउदर्न पार्ट। ठीक है, तो इससे जो है ये सब हमें परेशानी दिख सकती है, बट लेट्स सी व्हाट विल हैपन। आगे चलते हैं। कंपनसेट सर्वाइवर्स पेरेंट्स, एससी आक्स हॉस्पिटल। ये मैंने आपको बताया था कि एससी ने हॉस्पिटल्स को अल्टीमेटम दिया, जो 2 हॉस्पिटल्स थे, कि आइदर यू हैव टू गिव द पेरेंट्स ऑफ द डिसीज गर्ल मनी, इफ़ यू एडमिट नेग्लिजेंस एंड वॉलंटरी कंपनसेट द पेरेंट्स इट इज़ फाइन, अदरवाइज वी विल डिटरमाइन द कंपनसेशन पेएबल बाय द हॉस्पिटल्स टू द पेरेंट्स। नहीं तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो डिसाइड करेगा। इसमें जो है पुलिस स्टेशन के ऊपर भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी ज़्यादा वो किया है। उन्होंने पुलिस स्टेशन कहा है विच इज़ कम्प्लीटली इनडिफरेंट, इनह्यूमन एंड इनसेंसिटिव। सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट द पुलिसमैन देयर वर कम्प्लीटली इनडिफरेंट, इनह्यूमन एंड insensitive. In its order, the SC bench had recorded that the parents and their relatives' trauma was aggravated when the local police, instead of taking cognizance of the horrifying offence, locked them up. अब देखिए इनके साथ गलत हुआ, इनकी जो गर्ल थी उसके साथ गलत हुआ, और when the parents went and reported in the police station, then the police station don't write the report of the parents, not lodged any FIR, but they kicked them out and also traumatized them by putting them behind the bars. तो यहाँ पे जब उन्होंने अपनी बात कही तो उनको जो है कॉग्निजेंस का यहाँ पे सामना करना पड़ा और उनको लॉक कर दिया और फिजिकली टॉर्चर भी किया। ठीक है, तो इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने उनसे इस इंसिडेंट के बारे में पूरी रिपोर्ट जो है ली है। द कोर्ट हैज़ ऑल्सो फॉल्टेड द डॉक्टर एंड ऑल्सो द कोर्ट हैज़ फॉल्टेड द डॉक्टर हु प्रिपेयर द पोस्टमार्टम रिपोर्ट फॉर फेलिंग टू मेंशन। और डॉक्टर ने भी यहाँ पे जो है, देखिए आप देख रहे होंगे इस केस में पूरा सिस्टम इन्वॉल्व है, इवन द हॉस्पिटल्स, द डॉक्टर्स एंड द पुलिसमैन। तो ये दिखता है कि इंडिया में जो करप्शन है और जो बैड एंटिटीज़ हैं वो कितनी ज़्यादा यहाँ पे पावरफुल हो चुकी हैं, बिकॉज ऑल द डिपार्टमेंट्स आर इन्वॉल्व इन सच अ ब्लडी माइनर केस। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट हैज़ कम फॉरवर्ड टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ द पीपल बिकॉज इट इज़ ऑल्सो द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। तो यहाँ पे हेल्थ के ऊपर आया कि वेपिंग, ई सिगरेट जो है वो ज़्यादा जो है डैमेज करती है फ्रॉम द सिगरेट्स। ठीक है, ई सिगरेट इज़ मोर डेंजरस। ये 21 सेशन डिलीवर्स 20 times more nicotine than a regular cigarette which is heavy on lungs, heart and brain. तो इसके बारे में इफ़ेक्ट्स के बारे में आया, हाउ वेपिंग इफेक्ट्स द बॉडी। इनहेलिंग हैवी मेटल्स, तो इन वाइल यू आर वेपिंग यू आर इनहेलिंग हैवी मेटल्स फ्रॉम हीटेड e-liquids cause acute lung irritation. It will cause lung irritation, inflammation, higher odds of asthma. Inhaling flavoring chemicals such as desically could also be rich better flavor in popcorn causes bronchitis, bronchiolitis obliterans on obstructive lung disease also known as popcorn lung. ठीक है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। It is also known as popcorn lung. इसकी यहाँ पे डिजीज़ हो जाती है बिकॉज ऑफ कंज्यूमिंग ई सिगरेट। ठीक है, ये देखिए नॉर्मल ब्रोंकाई यहाँ पे ये जो है पूरा इन्फ्लेट हो गया है और इसमें जो है इवन दाने भी हो गए। ये है पॉपकॉर्न लाइक लंग्स। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो एयर है वो सही से वहाँ पे नहीं पहुँच पाएगी एंड ऑल्सो इट विल बी कॉजिंग अस्थमा अटैक्स।
Heart blood vessels spikes heart rate. It will spike heart rate, BP damage, blood vessels to raise heart attack. हार्ट अटैक्स का जो चांसेस है वो ज़्यादा हो जाएगा. ब्रेन भी परमानेंटली जो है मूड चेंजेस होंगे, अटेंशन, लर्निंग में, फोकस में आपको दिक्कत आएगी, इम्पल्स कंट्रोल इन टीन्स. ठीक है. सेल और इम्यूनिटी फंक्शन बहुत वीक हो जाएगा, which will also allow many of the bacteria to come in the body and attack, or also virus attack will be increased because immunity will become poor. Oral health भी issue होगी कि आपके जो teeth होंगे उनमें भी बैक्टीरिया, कैविटी, swell gums, alters oral microbiome, raising cavity, inflammations, ये सब परेशानी आ सकती है. So we must not consume any type of tobacco related thing, nor a regular cigarette or an e-cigarette, कोई सी भी नहीं. जसपाल राणा केस में जो डॉक्टर हैं उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है कि वाई इट हैज़ हैपेंड कि 3 days टू पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, कि आपको हार्ट अटैक के केसेस इतने ज़्यादा क्यों बढ़ रहे हैं और व्हाट वी कैन डू टू सेव समवन फ्रॉम द हार्ट अटैक. तो व्हाट आर द वार्निंग साइंस. फर्स्ट चेक कि इसमें वार्निंग साइंस क्या होते हैं हार्ट अटैक के. फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेल इट. क्लासिक सिम्टम्स होते हैं प्रेशर, पेन और हैवीनेस इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट. चेस्ट एरिया में प्रेशर, पेन होता है तब. कैन स्प्रेड टू आर्म्स, बैक, नेक, जॉ और स्टमक. वो जो है आर्म्स में भी फैल सकता है, बैक में भी, नेक में भी, जॉ और स्टमक, मतलब पूरी बॉडी में आपके पेन होगा शुरुआत में इफ़ यू आर फेसिंग एनी हार्ट अटैक. ठीक है. अटिपिकल टाइप वंस कभी कभी क्या होता है सडन शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग हैवी हो जाती है. अनयूजुअल फैटिक, थकान एकदम से महसूस होती है, स्वेटिंग होती है और डिजीनेस, नोजिया एंड अपर बैक पेन, और ऊपर की बैक साइड में पेन होता है. कभी कभी क्या होता है हार्ट अटैक बहुत साइलेंट होता है. 1/3 ऑफ हार्ट अटैक्स आर इग्नोर्ड एज हार्ट ब्रम. मसल स्ट्रेन कॉमन इन डायबिटीज़. और तो 1/3 हार्ट अटैक क्या होते हैं वो इग्नोर्ड हो जाते हैं. मसल स्ट्रेन होता है उनमें, केवल ये जो होता है डायबिटिक पेशेंट्स को कॉमन होता है, स्मोकर्स को भी कॉमन होता है. तो इसलिए आप स्मोकिंग करना छोड़ दीजिए. इफ़ यू आर डायबिटिक पर्सन देन यू मस्ट गो अवे फ्रॉम द शुगर थिंग्स. ठीक है. शुगरी चीज़ों से यू मस्ट स्टे अवे. एक्सर्शन अलर्ट. चेस्ट डिस्कम्फर्ट, कभी कभी क्या होता है बहुत ज़्यादा थकान होती है जिसमें चेस्ट डिस्कम्फर्ट होता है. ब्रीथलेसनेस वर्सनिंग विथ फिजिकल एक्टिविटी. क्लाइंबिंग स्टेयर्स, क्लाइंब जब आप स्टेयर्स करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा थकान होने पड़ जाती है और बहुत जल्दी आप डिजीनेस हो जाते हैं. इट मीन्स दैट यू आर समथिंग और समवट फेसिंग फ्रॉम द हार्ट अटैक. हार्ट अटैक मतलब आपको अप्रोच कर सकता है. अब गोल्डन आर इज़ द की. हाउ टू सेव द पर्सन फ्रॉम हार्ट अटैक. इसमें कुछ पॉइंट्स बताए हुए हैं. इसमें जो गोल्डन आर आफ्टर द हार्ट अटैक इज़ द की. 60 minutes विंडो. If having chest pain lasting more than 15 to 20 minutes. If you are having the chest pain, मतलब आपके सीने में अगर दर्द होता है 15 से 20 मिनट से ज़्यादा तक, along with किसके साथ, स्वेटिंग के साथ, डिजीनेस के साथ, और पेन जो है जा नहीं रहा है, तो एकदम से हमें क्या करना चाहिए, एक्ट करना चाहिए. कॉल एम्बुलेंस. First way is to call the emergency team as fast as you can do. Avoid delays. Beyond 12-hour delay causes irreversible muscle rupture. अगर 12 घंटे से ज़्यादा का टाइम लग गया तो आपका जो होगी मसल्स जो होंगी हार्ट की वो रैप्चर कर जाएंगी, हार्ट का फंक्शन ख़त्म हो जाएगा और एकदम से अटैक होके यू कैन इवन गो टू दैट. ठीक है. ECG. एब्डोमिनल पेन ऑफन मिस्टेकन फॉर गैस्ट्रिटिक्स. क्विक ECG इजली कंफर्म्स डायग्नोसिस. तो आपको एकदम से जो है ECG कर लेनी चाहिए, ECG मशीन में चेक कर लेना चाहिए. ठीक है. फॉर बेटर हार्ट हेल्थ. तो हार्ट हेल्थ के लिए बेटर चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं. सबसे फर्स्ट यू हैव टू कंट्रोल योर डाइट. ईट मोर देन 200 ग्राम ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स डेली. ठीक है. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रोज खाने. कीप सॉल्ट बिलो 5 ग्राम पर डे. We need to consume less than 5 ग्राम पर डे सॉल्ट. अवॉइड सैचुरेटेड ट्रांस फैट. रेड मीट को अवॉइड करना है. डीप फ्राइड पैकेज स्नैक्स और जो भी ये सब है उन सबको, फास्ट फूड को अवॉइड करना है. एक्सरसाइज 30 to 30 minutes 5 minutes डेली. मॉडरेट टू विगरस एक्सरसाइज 5 डे का वीक. और BMI क्या होना चाहिए, नॉर्मल वेट में होना चाहिए. और टोबैको को आपको क्विट करना है. आपको जो है इसको कम मात्रा में नहीं, बट यू हैव टू क्विट इट कम्प्लीटली. ठीक है. Don't test endurance by pushing through a workout or run or a journey. Sit down, seek immediate ECG and medical help. Early intervention saves the heart muscles. अगर आप एकदम से रिएक्ट करते हैं हार्ट अटैक के बाद तो you have more chances to be resisting the heart attack. Early intervention save the heart muscles. तो ये था हार्ट अटैक के ऊपर पूरी इन्फॉर्मेशन, हाउ यू कैन सेव योर सेल्फ. इसके बाद अगला है इंडिया फ्लाइट टेस्ट इन इट्स
इट्स ओन टॉमहॉक मिसाइल्स। ये हमारे डिफेंस सेक्टर के लिए बहुत और पूरे कंट्री के लिए प्राइड की बात है इन द डिफेंस सेक्टर कि वी हैव सक्सेसफुली टेस्टेड एंड मेड आवर टॉमहॉक मिसाइल्स। टॉमहॉक मिसाइल जो होती है अमेरिकन मिसाइल है विच इज़ नोन फॉर देयर प्रिसीशन अटैक्स एंड इंटरकॉन्टिनेंटल अटैक एंड दीज आर वेरी फास्ट टू बी कैप्चर्ड इन द एनी ऑफ द रडार। तो ये इंडिया ने भी सक्सेसफुल जो है कंडक्ट इसमें कर लिया है। तो आइए इसके बारे में और देखते हैं। In another big step in missile development, Defense Research and Development Organization Monday conducted a successful flight test of long-range land attack cruise missile। तो कहाँ से अटैक होती है? लैंड से, फ्रॉम डॉक्टर APJ कलाम अब्दुल कलाम आइलैंड ऑफ द ओडिशा कोस्ट से ये इसको जो है टेस्ट किया गया था। द LRL-ACM इज़ एन इंडिजिनस, इट इज़ इंडिजिनस मीन्स मेड इन इंडिया, नेक्स्ट जनरेशन क्रूज मिसाइल प्रोग्राम। देखिए व्हाट इज़ इट? क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल की याद रखिएगा, वो पैराबोला बना के जाती है, और क्रूज मिसाइल पैरेलल जाती है, पैरेलल टू द ग्राउंड। डिज़ाइन फॉर प्रिसीशन स्ट्राइक्स अगेंस्ट हाई वैल्यू टारगेट्स। हाई वैल्यू टारगेट को डिस्ट्रॉय करती है। जैसे उसमें क्या क्या आ सकता है कि आपकी एयरपोर्ट्स आ सकते हैं, मिलिट्री बेसिस आ सकते हैं, और डिपोर्ट्स आ सकते हैं, ठीक है। वाइल द रेंज एक्सपेक्टेड टू बी अप टू 1500 किलोमीटर, लैंड अटैक क्रूज मिसाइल इज आर्म्ड एट स्ट्राइकिंग टारगेट्स एट लॉन्ग रेंजेस विद पिन पॉइंट प्रिसीशन, ठीक है, पिन पॉइंट प्रिसीशन है। लैंड अटैक क्रूज मिसाइल इज सेड टू बी इंडियाज इक्वलेंट ऑफ द US के टॉमहॉक मिसाइल के जैसी है, बिल्कुल उसके इक्वल है। बोथ आर सबसोनिक, दोनों की सबसोनिक है, लो फ्लाइंग है, हाईली प्रिसाइज मिसाइल्स है, कैपेबल ऑफ हिटिंग लैंड टारगेट्स, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है फॉर इंडिया के लिए। अब देखिए हमारा यहाँ पे लेजेंडरी सी किंग जो फ्लीट है वो यहाँ पे रिटायर हो चुका है आफ्टर गिविंग 50 ईयर्स ऑफ इट्स सर्विस टू द इंडियन नेवी। इट हैज़ अ वेरी गुड रोल इन द 1971 वॉर। तो इसका बहुत बड़ा रोल था उसमें भी। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इंडियन नेवी ऑफिशियली रिटायर्ड इट्स लेजेंडरी सी किंग ब्रावो हेलीकॉप्टर। व्हाट वाज इट्स नेम? ब्रावो हेलीकॉप्टर। फ्लीट एंड नंबर प्लेटेड द हिस्टोरिक इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 330 INS 330 जो है रिटायर हो चुकी है ऑन संडे आफ्टर 5 डिकेड्स ऑफ सर्विस, कॉलिंग द फ्लाइंग फ्रिगेट। इसे क्या कहते थे? फ्लाइंग फ्रिगेट। फ्रिगेट जो होती है वो वाली शिप होती है जिसमें आप मिसाइल कैरी करके अटैक कर सकते हैं। बहुत स्विफ्ट मूवमेंट होता है और इट इज़ यूज टू डिस्ट्रॉय द बिग शिप्स एंड मॉडर्न वॉरफेयर वेपन्स, ठीक है। तो ये जो है एयर की शिप माना जाता था, एक तरह से समझ लीजिए इसे। आर्म विद एडवांस टॉर्पीडोज, इसमें क्या है? एडवांस टॉर्पीडोज थे। डेप्स सी किंग हेलीकॉप्टर्स वर यूज्ड बाय द नेवी फॉर एंटी सबमरीन वॉरफेयर। इट वाज एंटी सबमरीन, ठीक है। चाहे सबमरीन कितने भी डेप्थ में हो, इट कैन प्रिसाइसली अटैक इट एंड डिस्ट्रॉय, ठीक है। तो इसमें 1971 में भी एक इसका यूज। अब अल नीनो के इम्पैक्ट से 2023 में वी सेव्ड आवर कंट्री, तो दिस ईयर ऑल्सो वी कैन रिपीट इट, ठीक है। तो इसके बारे में आई विल टेल यू समथिंग। अल नीनो अ क्लाइमेटिक फिनोमेना एसोसिएटेड विद वीक मानसून इन इंडिया में पोज अ रिस्क फॉर फाइनिंग ऑपरेशन। देखिए इसमें वही है कि वी हैव टू यूज द क्रॉप्स विच आर वाटर रेसिस्टेंट, ठीक है। सेकेंडली रेंट एरिया शुड नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड। थर्ड इरिगेशन फैसिलिटीज़ को अभी से हमें जो है और ज़्यादा अच्छा करना होगा। वी नीड टू स्टोर वाटर मोर एंड मोर, डू ड्रिप इरिगेशन, ठीक है, ये सब होगा। El Nino was the last year when food grain output dipped an account of phenomena. Secondly, thirdly क्या है? सिलोज में और जितने भी गवर्नमेंट के ऐसी जगह है where you can store the grains in more and much amount. So we can store there so that it can be beneficial for us to use in the future. This was made possible due to timely deployment of contingency measures. देखिए जो मैंने आपको बताया था, agriculture dropped food by expanding the footprint और irrigation network, चाहे माइक्रो लेवल में चाहे मैक्रो लेवल में। कंज्यूमिंग क्रॉप्स एंड यूज ऑफ ड्रॉट रेसिस्टेंट सीड्स, ठीक है। तो ये सब है। सेंसिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइमली क्रॉप कंटेनिंग इमरजेंसी काउंटिंग। एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान हेल्ड द मीटिंग। अब जो है यहाँ पे एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने भी जो है एकदम साफ अपने एक बात कही है और उन्होंने मीटिंग भी ली है एंड डायरेक्टेड मीटिंग्स विद डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल, डिस्ट्रिक्ट के DMs के साथ, कृषि और इसमें जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ के ऑफिसर्स को बुलाया गया था एंड अदर एक्सटेंशन एजेंसीज इन 12 स्टेट्स वेयर अल नीनो इम्पैक्ट इज लाइकली टू बी वेरी सीवियर। तो यहाँ पे अभी से हमने क्या है स्टेप्स लेना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। ये इग्नू के पेपर लीक हुए थे, इसी के बारे में 199 रुपीज़ में एक पे। अब देखिए यहाँ पे मेरा फेवरेट पार्ट आ चुका है, टाइम्स ग्लोबल। व्हाट इज़ हैपनिंग इन द ग्लोबल वर्ल्ड।
इसमें मैं आपको पूरे इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में बताऊंगा कि पूरे वर्ल्ड में इस समय क्या हो रहा है। सबसे पहले तो ईरान ने यहाँ पे जो MOU है, कल तक खबर आ रही थी कि 19 को वो साइन हो जाएगा, बट ईरान ने यहाँ पे एक बात कही है कि जब तक इजराइल इज़ नॉट गोइंग टू लीव लेबनान, और सेकेंडली वो स्टॉप नहीं करता अपने अटैक्स को लेबनान पे, तब तक हम जो है इस डील को साइन नहीं करेंगे। और जितनी भी एरिया उसने जो है लैंड आर्मी में 60% एरिया जो उनके पास है, जब तक वो छोड़ेगा नहीं, टिल देन वी आर नॉट गोइंग टू साइन द डील। बट Israel has mentioned clearly that they are not going to leave any area of Lebanon, and secondly they will also not stop their attacks. So Tehran demands ouster of Israel from Lebanon as part of agreement. The war with the US would require Israel to withdraw from Lebanon. ये तेहरान ने कहा है कि आपको विड्रॉ करना पड़ेगा, कंडीशन Israel has rejected, जिसे रिजेक्ट कर दिया इसराइल ने, लीडिंग टू द रीअजम्पशन ऑफ ऑल आउट वॉर। इरानियन फॉरेन मिनिस्टर क्या है, अब्बास अरागाची said Israel's continued occupation of southern Lebanon would violate the deal। ठीक है, ये डील को ख़त्म कर देगा। Without the withdrawal of Israeli forces from the territories they occupied during this war, the war has not fully come to end। जब तक वो इनकी टेरिटरीज को नहीं छोड़ेगा तब तक जो है वॉर एंड में नहीं आएगी। ऑन ट्यूसडे Israeli drone strikes in Lebanon killed at least 4 people। अभी ट्यूसडे को भी इनके अटैक ने क्या 4 जो है लोगों को मार दिया था। इन द स्टेटमेंट इजरायली मिलिट्री साइड, इजरायली मिनिस्ट्री ने भी अपना बयान दिया और क्या कहा है, इट हैज़ इंटरसेप्टेड रॉकेट्स लॉन्च बाय हिजबुल्ला। तो सबसे पहले अटैक क्या हुआ था, हिजबुल्ला की तरफ से हुआ था। द मोस्ट contentious issues, Iran's nuclear program, the scope and timing of sanctions relief, the fate of frozen Iranian assets and regional security arrangement remain unresolved। तो अभी तक जो सबसे बड़ा इस वॉर का मुद्दा था, सबसे बड़ा इशू था कि न्यूक्लियर उनके दे हैव टू डिस्ट्रॉय द न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर मेकिंग एजेंसीज ऑफ ईरान। न्यूक्लियर जो है वो बनते हैं और रॉ मटेरियल जो उनके पास है न्यूक्लियर बनाने के लिए, अमेरिका एंड इजराइल आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय दैट। तो इसी पे अभी जो बात है वो 60 डेज में होने वाली है। यह टॉक्स बिफोर द इंक हैज़ ड्राइड। ठीक है, ऑन वन साइड स्टैंड लेविन एंड अदर लाइक माइंडेड कंजर्वेटिव्स। अब ये बात कर रहे हैं कि कौन ट्रंप के सपोर्ट में इस डील को लेके और कौन नहीं है। एक साइड पे लेविन है और उनके जैसे कंजर्वेटिव्स हैं, हु आर्ग्यू दैट मैक्सिमम प्रेशर ऑन ईरान एंड अनवेवरिंग सपोर्ट फॉर इजराइल मस्ट रिमेन नॉन नेग्लिजिबल पिलर्स ऑफ रिपब्लिकन फॉरेन पॉलिसी। ट्रम्प जो है वो रिपब्लिक पार्टी का, तो इसमें कहता है कि मैक्सिमम प्रेशर किस पे है, ईरान पे है, और अनवेवरिंग सपोर्ट फॉर इजराइल, इसराइल का ट्रंप का अनवेवरिंग सपोर्ट मस्ट रिमेन नॉन नेग्लिजिबल। ये जो है एक तरह से दोनों तरफ से ट्रंप इज इन थ्रेट। ठीक है, ये इस बात को बताता है। अब जो अगला गुट है वो है टकर कार्लसन, मीगन कैली, जैक पोसोबिक एंड कार्डोस ओवंस, हु कंडेम्ड द क्रिटिक्स ऑफ एग्रीमेंट एंड ड्रैगिंग द US इनटू अनदर एंडलेस वेस्ट एशिया वार। वो क्या कहता है कि अगर आप एग्रीमेंट करते हैं तो आप इसमें क्या US को एंडलेस वार की तरफ जो है यहाँ पे पुश कर रहे हैं, बिकॉज 60 डेज के बाद इफ एनीथिंग नॉट हैपन देन द वॉर विल बी रिज्यूम्ड। ठीक है, और कईयों ने तो क्रिटिक्स ने कहा है कि ट्रम्प इज गोइंग फॉरवर्ड ऑन द पॉलिसी ऑफ ट्रम्प मेक्स ईरान ग्रेट अगेन, बिकॉज दे जितना भी उन्होंने फॉरेन ईरान का एसेट्स को यहाँ पे सीज किया है, दे आर रेडी टू डिलीवर ऑल द फॉरेन एसेट्स ऑफ ईरान। जितना भी उनकी फॉरेक्स रिजर्व्स को उन्होंने अभी तक रोका है वो सब ईरान को वापस देने को तैयार है। सेकेंडली हॉर्मूज में जो है वो उसको हॉर्मूज भी ईरान और ओमान जो है मिलके कंट्रोल करेंगे, तो ईरान विल गेट मनी एंड दे विल बी इजी फॉर देम टू डेवलप, जिससे इजराइल इज नॉट हैप्पी विथ इट। Allegation involving reconstruction funds to be tune of $300 billion, access to frozen assets and broader economic packages। और ट्रंप ने कहा है कि we will also help you in developing। ठीक है, ट्रंप signals fresh sanctions on Russia as G7 refocus on Ukraine। अब G7 का दोबारा यूक्रेन के ऊपर फोकस जा चुका है कि यूक्रेन रशिया की वॉर को हाउ वी नीड टू एंड इट, बिकॉज इट इज़ मोर देन 4 years सिंस द वॉर इज एट इट्स पीक। ठीक है, अभी भी वॉर वहाँ पे चली रही है। अभी रशिया ने वहाँ पे मिसाइल से अटैक किया कीव में और खारकीव में, तो इसी के ऊपर जो है बात चल रही थी, जिसमें ट्रम्प एंड ऑल द अदर पीपल आर शिफ्टिंग देयर माइंड फ्रॉम ईरान इजराइल ट्रम्प वॉर टू यूक्रेन एंड रशिया वॉर। ठीक है, जिसमें दे आर ऑल्सो गिविंग दैम पैट्रियट डिफेंस सिस्टम एंड अदर थिंग्स।
Trump said the restrictions can go back in place as more oil moves through the Strait of Hormuz. The US in March temporarily eased some sanctions on some Russian oil shipments as crude prices rose sharply. Ukraine is serious about peace. Ukraine has said that we are serious about peace while Russia toys with world leaders. The entire 7 supporters Ukraine unanimously told Zelensky said. ठीक है. Sailor on Russian frigate fired warning shots at yacht in a channel. अब यहाँ पे कल इंग्लिश चैनल के पास क्या हुआ था, यूके ने रशिया की एक क्रू शिप को जो है, जो वॉज कैरिंग समथिंग नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम, उसे यहाँ पे रोक के सीज कर लिया था. अब उन्होंने भी यहाँ पे एज अ वार्निंग साइन अटैक किया है चैनल पे. ठीक है. सेलर्स ऑन बोर्ड अ रशिया फ्रिगेट फायर्ड वार्निंग शॉट्स एट अ सिविलियन यॉट नियर द आइसले ऑफ वाइट इन द चैनल दैट हैड कम नियर टू इट ऑन ट्यूसडे. ठीक है. No injuries were reported. The incident involved the Russian frigate Admiral Grigorovich and it was being monitored by a Royal Navy vessel at the time. A UK registered yacht alleged a Russian Navy vessel had fired the warning shots at a distance approximately 500 yards, the sources said. तो यहाँ पे जो है उनके याट के ऊपर अटैक किया रशिया ने एज अ रिटेलिएशन साइन. ठीक है. आगे चलते हैं. ट्रम्प सेज सीरिया बेटर देन इसराइल एट फाइटिंग हिजबुल्ला. यहाँ पे ट्रम्प ने मौकरी करते हुए इसराइल के बारे में कहा कि तुमसे अच्छा जो है सीरिया को दे दो लेबनान से फाइट करने के लिए. ठीक है. बिकॉज यू आर वेरी स्लो दे शुड बी एबल टू बी डू देयर जॉब फास्टर. हॉर्मूज ट्रांजिट टू टेक वीक्स टू रिज्यूम. अब हॉर्मूज के ऊपर है कि उसको कई वीक लग जाएंगे स्टार्ट होने में. यूरोपियन यूनियन सेज चाइना ट्रेन. अच्छा, ये बहुत बड़ी यहाँ पे न्यूज़ आ रही है कि यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि चाइना ने ट्रेन किया था रशियन ट्रूप्स को यूके में फाइट करने, यूक्रेन में वॉर फाइट करने के लिए. अराउंड 200 ट्रूप्स को चाइना ने यहाँ पे ट्रेन किया था. इसके बारे में आपको बताता था. EU टॉप डिप्लोमेट सेट चाइना हैज़ बीन ट्रेनिंग रशियन ट्रूप्स टू फाइट इन यूक्रेन शार्पनिंग ब्रसल्स. ठीक है. क्रिटिसिज्म ऑफ बीजिंग एनेबल रोल इन द कॉन्फ्लिक्ट. वी हैव ऑल्सो वेरीफाइड रिपोर्ट्स दैट चाइनीज मिलिट्री हैज़ बीन ट्रेनिंग रशिया एंड मिलिट्री पर्सनल टू फाइट इन यूक्रेन. रशिया के मिलिट्री पर्सन को 200 रशियन मिलिट्री पर्सनल्स को चाइना ने अपने यहाँ पे ट्रेनिंग दी टू फाइट इन यूक्रेन. ऑन मंडे EU एडेड 2 मैन्युफैक्चरर्स बेस्ड मेनलैंड चाइना एंड 2 हांगकॉन्ग बेस्ड शिपिंग फर्म्स टू इट्स सैंक्शन लिंक. यूरोपियन यूनियन ने चाइना की 2 कंपनी को और हांगकॉन्ग की कंपनी को यहाँ पे क्या है, बैन लगा दिया है अपनी लिस्ट से. अमेरिका का B-52 बॉम्बर यहाँ पे क्रैश हुआ है और इसमें से 8 की डेथ हो गई है. ठीक है. रशियन आर्टिस्ट क्रिटिकल टू क्रेमलिन किल्ड इन पोलैंड. अब रशियन आर्टिस्ट को यहाँ पे पोलैंड में गोली मार के हत्या कर दिया. रशियन आर्टिस्ट क्रिटिकल ऑफ प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन वॉज शॉट एंड किल्ड इन द पॉलिश टाउन ऑफ बियाला. ये जो था ट्रम्प का, उसका पुतिन का सपोर्टर था. 5 shots वर फायर्ड ऑन हिम. ठीक है. Israel takes more territory, kills 2 people in Gaza. Israel ने nearly 60%. Israeli troops still control more than 60% of the Gaza's territory, where they have or stored residents out. They have ordered residents out and destroyed remaining buildings. अब इन्होंने क्या किया, वहाँ के residents को बाहर बुलाया और बाकी buildings को destroy कर दिया. On Sunday, Israeli forces sent tanks further into the Al-Tufa नेबरहुड ऑफ गाजा सिटी इन द नॉर्थ. अब इन्होंने अपने टैंक्स भी यहाँ पे भेजे हैं. ठीक है. ये डेथ रेलवे स्टेशन था, या इसको कहते हैं डेथ रेलवे स्टेशन, जिसमें वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम में जो है ये बना था. और ये जो है सबमर्ज हो गया था वाटर के अंदर वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे. संक हो गया था पानी के अंदर, लेकिन अब ये दोबारा सरफेस पे आ गया है. Why it is known as the Death Railway Station? I will be telling you a report on World War II. Infamous Death Railway has resurfaced from beneath a reservoir where the site has remained underwater for decades. ठीक है. अब ये जो है बाहर आ चुका है. Promoting researchers to race to the Western Thailand. Thousands of alleged prisoners of war and Asian laborers toiled and died building the railway. अब इसको बहुत सारे prisoner of war और एशियन लेबर्स बनाते समय इसमें डेथ हो गई थी. सप्लाई रूट तो मेन साउथ ईस्ट एशिया फॉर द ऑक्यूपाइंग जापानीज सिटीज. ठीक है. ये 60,000 अलाइड POWs ने बनाया था. प्रिजनर्स ऑफ वो नेशन के जो प्रिजनर्स होते हैं उन्होंने, जो कई सारे कंट्रीज में थे. ठीक है. प्रिजनर ऑफ वॉर ने POW. रिवैम्प प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सेज इको काउंसिल. यहाँ पे
ये इको काउंसिल ने क्या कहा है कि आपको प्रायोरिटीज के हिसाब से जो है लोन्स देने चाहिए। गवर्नमेंट के बारे में है कि अभी तक जो गवर्नमेंट को फंड दिया गया था एग्रीकल्चर में फॉर सपोर्ट टू द एग्रीकल्चर, उसका जो है अराउंड 45% जो लोन है वो 64 डिस्ट्रिक्ट में, इसमें बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट की यहाँ पे पहचान करी गई थी, बट केवल 45 जो है वो 63 डिस्ट्रिक्ट के लिए यूज़ हुआ है। इसका मतलब एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, उसी के बारे में रिपोर्ट आई है। ठीक है, जस्ट 7% और 63 डिस्ट्रिक्ट, 60 केवल 7% का मतलब है देश की 63 डिस्ट्रिक्ट को जो है 45% अबाउट, जो जैसे गवर्नमेंट ने सब्सिडी में लोन जो देती है उसका 45% जो है वो केवल 7% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे कंट्री में मिला है, बाकी की 93% को जो है वो 65 मिला है। देखिए आप कितना ज़्यादा यहाँ पे एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में प्रॉब्लम है। एक तरफ 7% को 45 मिलता है और 93% को 55 मिलता है। 93 को 55, 7 को 45, इसी में सुप्रीम कोर्ट ने इनको बात करी है। ऑफ द प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स PSL, ठीक है, जो प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स होते हैं गिवन बाय बैंक्स टोटलिंग ₹22.4 लाख करोड़, इसमें तब पैसा आता है ओवर द 50-year-old गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जो इस समय काफ़ी फेल हो गया है बिकॉज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज नॉट प्रॉपर। 7% को ही 45% लोन्स यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, द पेपर ऑल्सो सेड इवन लार्ज बैंक सच एज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विच हैज़ द लार्जेस्ट नेशनल फुटप्रिंट हैव फेल्ड टू मीट द टारगेट इन रिसेंट ईयर्स एंड हैव रिस्टोर्ड टू बाइंग PSL सर्टिफिकेट्स। ठीक है, PSL जो होता है पब्लिक सेक्टर वाले होते हैं। PSL का मतलब वाइल यू आर ओनिंग अ कंपनी, देन आपको अगर अपनी ओनरशिप ट्रांसफ़र करनी है, मींस अगर आपको स्टॉक्स में देना है तो आप अपनी कंपनी के स्टॉक्स को जो है ऑल्सो बेच भी सकते हैं, तो उससे आपको रिवेन्यू जनरेट होता है। रिस्टोर तो SBI ने क्या किया इस समय, इसको बाय में वो सफल हुए हैं। ठीक है, फ्रॉम स्मॉल फाइनेंशियल बैंक से। द फोकस ऑफ PSL शुड बी चेंज फ्रॉम इकोनॉमिक टू सोशल इक्विटी। वो कहता है कि आपको इकोनॉमिक से ज़्यादा जो है कंट्री के डेवलपमेंट और वेलफेयर में सोशल इक्विटी में यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। एम्फेसिस शुड बी प्लेस्ड ऑन इट्स ओरिजिनल गोल्स ऑफ मेकिंग क्रेडिट अवेलेबल टू स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स। जो रियल जो मनी है वो किसके पास जाना चाहिए, लोन्स किसको मिलने चाहिए, स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स को, ताकि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है सही हाथों में जाए। एड्रेसिंग द framework addressing the skewed lending by weighing credit at 125% for unreserved district, और ये कितना है 125% unreserved के लिए और 90% for reserved district में बैकफायर। देखिए अनरिजर्व के लिए तो 125 और रिजर्व के लिए कितना है 90 है, में बैकफायर ऑन नेशनल प्रोडक्टिविटी। डाइवर्जन ऑफ क्रेडिट में दस रिड्यूस टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। अब क्रेडिट एक को ज़्यादा जाएगा, दूसरे जगह पे फर्म को कम जाएगा, तो क्या होगा कि एक का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा, तो एक किसको राइज करेगा, में लीड टू रिडक्टिव TFP टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ इन डिस्ट्रिक्ट दैट सी एन आउटफ्लो ऑफ PSL। ठीक है, तो इसके बाद अगले में आते हैं, लास्ट न्यूज़ है आज की। गेमिंग बिल जो है इस समय आप देख रहे होंगे ई स्पोर्ट्स और गेमिंग इज एट इट्स पीक, तो ये जो है डबल एज का स्वॉर्ड है। ऐसा क्यों कहता है कि इंडिया एक्सपोर्ट सेक्टर इज सर्चिंग फॉर सस्टेनेबल मोनेटाइजेशन मॉडल्स, मतलब एक रेगुलर इनकम की ये जो है खोज कर रहा है। आफ्टर न्यू गेमिंग रूल्स गेव इट फॉर्मल रिकॉग्नाइजेशन बट ऑल्सो एलिमिनेटेड रियल मनी गेम्स। इसने क्या किया, रियल मनी गेम्स को एलिमिनेट किया, जैसे ड्रीम 11 था और भी जो माई 11 सर्कल था उन्हें एलिमिनेट किया है। ठीक है, बट दे ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू अ 7.5% रिवेन्यू डिक्लाइन इन 2020। इसकी वजह से 2025 में 7.5% रिवेन्यू क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया, अकॉर्डिंग टू फीकी EY रिपोर्ट SRMG। ठीक है, हाउएवर प्रोफेशनल्स टूर्नामेंट्स पार्टिसिपेंट्स और टीम्स एंड टाइटल्स ग्रू एंड आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो इन 2026। अब इसके ये बात करता है ये और ज़्यादा फैलने वाले हैं। करण पाठक एसोसिएट डायरेक्टर ऑफ ई स्पोर्ट्स एट क्राफ्टन इंडिया, जो BGMI देखिए इसका हेड है ये, एंड टिकट सेल्स आर राइजिंग। उन्होंने क्या किया है कि ई स्पोर्ट्स की व्यूअरशिप, स्पॉन्सरशिप और टिकट सेल्स जो है राइज हो रहा है। इससे क्या होगा, गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा और इससे जो होगा वो भी इन इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं ताकि दे कैन गेट मोर एंड मोर मनी। ठीक है, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। क्राफ्टन विच पब्लिशेस BGMI
गौतम विवेक को फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव ऑफ नॉर्डविन गेमिंग, अ कंपनी होस्टिंग ई स्पोर्ट टूर्नामेंट, ठीक है, तो ये उस पूरे उसके ही है। राजन नवमी एग्जीक्यूटिव ऑफ जय सिंथेसिस एंड प्रेसिडेंट ऑफ CIS इन इंडियन डिजिटल गेमिंग सोसाइटी एंड ग्रोथ मोमेंटम इज ब्रिंगिंग gaming companies and acknowledged it is early as stages. He believe monetization will come from integrating tournament, ठीक है, मोनेटाइजेशन किस होगा, इंटीग्रेटिंग टूर्नामेंट्स होगा। तो इसके लिए क्या थी, डबल एस स्वर्ड थी कि ये इस समय, और इनका नंबर जो है गवर्नमेंट भी चाह रही है कि बढ़े, ठीक है। अब आ गए हम यहाँ पे लास्ट न्यूज़ आज की जो है स्पोर्ट्स न्यूज़ पे। तो देखिए स्पोर्ट्स न्यूज़ में जो सबसे पहली न्यूज़ है फुटबॉल की रहती है, बिकॉज फीफा वर्ल्ड कप इज गोइंग ऑन। कल जितने भी मैचेस हुए थे फीफा वर्ल्ड कप के, नो टीम वाज द विनर, दे ऑल प्लेड द ड्रॉ अगेंस्ट ईच अदर, ठीक है। तो आज का जो मैच हुआ था फीफा का, वो मैं आपको सारे यहाँ पे दिखा देता हूँ, आज के जो फीफा वर्ल्ड कप के मैचेस हुए थे, ठीक है। एंड विच कंट्री वॉन। तो आज के जो मैचेस हुए थे उसमें जो फर्स्ट मैच था फ्रांस और सेनेगल का था, जिसमें 3-1 से फ्रांस डिफीटेड सेनेगल। सेकंड था इराक एंड नॉर्वे, जिसमें 4-1 से नॉर्वे डिफीटेड इराक। थर्ड वाज अर्जेंटीना एंड अल्जीरिया, जिसमें 3-0 से अर्जेंटीना जीत गई, और मेसी ने यहाँ पे ऑल द 3 गोल्स वर स्कोर्ड बाय मेसी। ऑस्ट्रिया बीट जॉर्डन बाय 3-1। और एट 10:30 नाइट रोनाल्डो विल बी इन प्ले बिकॉज पोर्तुगल वर्सेज DR कॉन्गो मैच विल बी देयर, ठीक है। तो ये फीफा वर्ल्ड कप के बारे में था। इसके बाद द वर्सेटाइल KL राहुल को वर्ल्ड कप के प्लान्स में स्क्वाड में शामिल करने की यहाँ पे प्लानिंग चल रही है। और इंडिया का जो नेक्स्ट मैच है बिफोर पावर टेस्ट, मतलब अच्छी मोर पावरफुल नेशंस के साथ खेलने से पहले इंडिया का जो पहला टेस्ट होगा वो नेदरलैंड्स के साथ होगा। तो इंडिया चाहेगी कि दे शुड गेट अ वेरी गुड फॉर्म आउट ऑफ दैट मैच एंड दे शुड बीट दैम विद टू मच स्कोर, बिकॉज उसके बाद देन यू हैव मैचेस विद बिग कंट्रीज, जहाँ पे आपको, और गुड टीम्स, जहाँ पे आपको यू हैव टू प्ले मोर कॉशियसली एंड मोर कॉन्फिडेंटली, ठीक है। जो रूट रिटर्न्स एज ODI कैप्टन ऑन अ गेम बाय गेम बेसिस। तो अभी जब जो रूट जो है बेन स्टोक्स को इस समय किसी विवाद में जो है यहाँ पे उनके ऊपर सेकंड टेस्ट में बैन लगा था, तो जो रूट हैज बिकम द कैप्टन, और जॉर्डन कॉक्स की यहाँ पे जो है सब्स्टिट्यूट के रूप में एंट्री हुई है इंग्लिश टीम में, ठीक है। सूर्यवंशी इज़ वेरी कंपोज। यहाँ पे जो विवाद हुआ था इंडिया और श्रीलंका के मैच में, जिसमें सूर्यवंशी जो है वो काफ़ी आगे बढ़ गए थे, तो उसमें उनके कोच ने कहा है कि ही इज़ अ वेरी कंपोज पर्सन, ठीक है। देन पोर्तुगल रेडी फॉर रोनाल्डो स्वैन सॉन्ग। तो रोनाल्डो का यहाँ पे पोर्तुगल जो है फर्स्ट मैच आज है ओपनिंग का 10:30 में, ठीक है। तो लाइक दिस आई हैव कवर्ड ऑल द न्यूज़ फॉर टुडे। जो भी नेशनल है, इंटरनेशनल है, सिटी न्यूज़ है, वो मैंने आज की पूरी, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के केस हो चाहे हाई कोर्ट के केस हो, तो ये मैंने आज के सारे कवर कर दिए। अब आई विल मीट यू नेक्स्ट टुमारो विद द न्यू न्यूज़पेपर। थैंक यू।